नगर के बीच में एक बहुत ऊंचे स्तंभ पर हैप्पी प्रिंस की मूर्ति लगी थी। मूर्ति पर सोने की परतें जड़ी हुई थी। उसकी आंखों में दो सुंदर नीलम लगे हुए थे और तलवार की मुठ पर एक बड़ा लाल रूबी चमक रहा था। एक रात एक नन्ही उबाबिल उस नगर में उड़ती हुई आई। उसने स्तंभ पर खड़ी मूर्ति को देखा। वह हैप्पी प्रिंस के दोनों पांव के बीच में आकर बैठ गई। मेरे पास स्वर्ण शयन कक्ष है, उसने अपने आप से कहा और सोने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वह अपने सिर को पंख से ढकने लगी, पानी की एक बूंद उस पर गिरी। फिर एक और बूंद गिरी। जब तीसरी बूंद गिरी तो उसने ऊपर देखा। हैप्पी प्रिंस की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी और उसके सुनहरी गालों पर आंसू बह रहे थे। चांद के प्रकाश में उसका चेहरा इतना सुंदर दिखाई दे रहा था कि उबाबिल का मन करुणा से व्यथित हो गया। तुम कौन हो? उसने पूछा। मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। फिर तुम रो क्यों रहे हो? उबाबिल ने पूछा। तुमने मुझे भिगो ही दिया है। जब मैं जीवित था और मेरे भीतर मानव का हृदय था, मूर्ति ने कहा, मुझे पता न था कि दुख क्या होता है। मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे और मेरी मृत्यु के बाद उन्होंने मुझे यहाँ इतनी ऊंचाई पर खड़ा कर दिया है कि मैं अपने नगर के सब लोगों का दुख देख सकता हूँ। यद्यपि मेरा हृदय शीशे का है, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाता। बहुत दूर, मूर्ति ने आगे कहा, एक गरीब का घर है। वहाँ एक छोटा लड़का बीमार है और बिस्तर में लेटा है। वह संतरे मांग रहा है, लेकिन उसे देने के लिए उसकी माँ के पास नदी के पानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसलिए वह रो रहा है। उबाबिल, क्या मेरी तलवार की मुठ में लगी रूबी निकाल कर तुम उसके पास नहीं ले जाओगी? इजिप्ट में मेरे मित्र मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उबाबिल ने कहा। मेरे मित्र नील नदी के ऊपर उड़ रहे हैं और कमल के फलों के साथ बातें कर रहे हैं। शीघ्र ही वह महान राजा के मकबरे में सोने चले जाएंगे। राजा स्वयं वहां एक चित्रित ताबूत में है। उसके गले में हल्के हरे रंग के चेड़ की एक माला है। उसके हाथ सूखे पत्तों जैसे है। उबाबिल, नन्ही उबाबिल, प्रिंस ने कहा, क्या तुम एक रात मेरे साथ नहीं रहोगी और मेरी दूत न बनोगी? हैप्पी प्रिंस इतना मायूस दिखाई दे रहा था कि उबाबिल ने मूर्ति की तलवार में लगी रूबी निकाल ली और उसे अपनी चोंच में पकड़कर नगर के घरों में ऊपर उड़ने लगी। वह बड़े गिरजाघर की मीनार के पास से निकली, जिस पर देवदूतों की सफेद संगमरमर की मूर्तियां बनी थी। वह नदी के ऊपर से गई। उसने जहाजों के मस्तूलों पर लटकती कंदीलें देखी। आखिरकार वह गरीब के घर पहुंच गई, जहां बीमार लड़का लेटा था और रूबी एक मेज पर गिरा दी। फिर वह उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास लौट आई और उसे बताया कि उसने क्या किया था। कितनी अनोखी बात है कि यद्यपि बहुत ठंड है, लेकिन मैं गर्म महसूस कर रहा हूँ, प्रिंस ने कहा। अगले दिन जब आकाश में चांद दिखाई देने लगा, उबाबिल ने ऊपर हैप्पी प्रिंस की ओर देखा। मैं इजिप्ट जा रही हूँ, उसने कहा। उबाबिल, नन्ही उबाबिल, प्रिंस बोला, क्या तुम एक और रात मेरे साथ न रहोगी? मेरे मित्र इजिप्ट में मेरी राह देख रहे हैं, उबाबिल ने कहा। वहाँ ग्रेनाइट के विशाल सिंहासन पर भगवान मेमनन विराजमान है। सारी रात वह तारों को निहारते हैं और जब भोर का तारा दिखाई देता है तो वो प्रसन्नता से एक बार किलकारी मारते हैं और फिर खामोश हो जाते हैं। दोपहर के समय जंगल के शेर नदी किनारे पानी पीने आते हैं। उबाबिल, नन्ही उबाबिल, प्रिंस ने कहा। नगर में बहुत दूर एक घर की अटारी में मुझे एक युवक दिखाई दे रहा है। वह नाट्यशाला के लिए एक नाटक लिख रहा है, लेकिन उसे इतनी ठंड लग रही है कि नाटक पूरा करना उसके लिए संभव नहीं है। मैं सिर्फ एक रात और तुम्हारे साथ रहूंगी, उबाबिल ने कहा। वह बहुत दयालु थी। क्या मैं दूसरी रूबी ले जाऊं? अफसोस, अब मेरे पास कोई रूबी नहीं है, प्रिंस ने कहा। मेरे पास मेरी आंखें ही बची है। वह भारत के अनमोल नीलमों से बनी है। एक नीलम निकाल लो और उसे उस युवक के पास ले जाओ। प्रिय प्रिंस, उबाबिल ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती और वह रोने लगी। उबाबिल, नन्ही उबाबिल, प्रिंस बोला, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। तो उबाबिल ने मूर्ति की एक आंख से नीलम निकाल लिया और उस युवक की अटारी की ओर उड़ चली। और जब युवक ने अपना सिर उठाया तो उसने अपनी मेज पर एक नीलम देखा। अब मुझे तुम्हें अलविदा कहना ही होगा। अगले रात जब चांद फिर दिखाई दिया, उबाबिल चिल्लाई, मैं इजिप्ट जा रही हूँ। उबाबिल, ओ नन्ही उबाबिल, प्रिंस ने कहा,
क्या एक रात और तुम मेरे साथ न रहोगी? शीत ऋतु है, उबाबिल ने उत्तर दिया, और शीघ्र ही यहाँ बर्फ गिरने लगेगी। इजिप्त में खजूर के पेड़ों पर धूप गर्म है और मगरमच्छ कीचड़ में लेटे रहते हैं और बिना हिले डुले इधर उधर देखते हैं। प्रिय प्रिंस, अब तुम्हें छोड़कर मुझे जाना ही होगा, लेकिन अगले वसंत में मैं तुम्हारे लिए 2 सुंदर रत्न लेकर आऊंगी। वहां नीचे चौराहे पर, हैप्पी प्रिंस ने कहा, माचिस बेचने वाली एक छोटी लड़की खड़ी है। उसकी सारी माचिसें गंदी नाली में गिर गई है। उसके पास न जुराबे है न जूते, और उसका सिर भी ढका हुआ नहीं है। मेरी दूसरी आंख से भी नीलम निकाल लो और जाकर उसे दे दो। मैं एक रात और तुम्हारे साथ रहूंगी, उबाबिल ने कहा, लेकिन मैं तुम्हारी आंख से नीलम नहीं निकाल सकती, क्योंकि तुम बिल्कुल अंधे हो जाओगे। उबाबिल, नन्ही उबाबिल, प्रिंस ने कहा, जैसा मैं तुम्हें कह रहा हूँ वैसा ही करो। तो उबाबिल ने प्रिंस की दूसरी आंख में से नीलम निकाल लिया और उसे लेकर तेजी से उस लड़की के पास गई और नीलम उसकी हथेली में रख दिया। फिर उबाबिल प्रिंस के पास वापस आ गई। अब तुम पूरी तरह अंधे हो गए हो, उसने कहा, इसलिए मैं सदा तुम्हारे पास ही रहूंगी। अगले दिन वो सारा समय प्रिंस के कंधे पर बैठी रही और जो कुछ उसने अपरिचित जगहों में देखा था उनकी कहानियां उसे सुनाती रही। उसने उन लाल रंग के आइबिस पक्षियों के बारे में बताया जो नील नदी के किनारे पर एक कतार में खड़े होकर मछलियां पकड़ते हैं। स्विफ्कस के विषय में बताया जो रेगिस्तान में रहती है और सब कुछ जानती है और उतनी ही पुरानी है जितनी पुरानी दुनिया है। उस विशाल हरे सांप के बारे में बताया जो खजूर के पेड़ पर चढ़ जाता है। चांद के पहाड़ के राजा के बारे में बताया जो आबनूस समान काला है और एक बड़े हीरे की पूजा करता है। प्रिय नन्हे उबाबिल, प्रिंस ने कहा, तुमने मुझे आश्चर्यजनक रहस्यमय बातें बताई, लेकिन दुर्भाग्य से बड़ा कोई रहस्य नहीं होता। नन्हे उबाबिल, मेरे नगर के ऊपर उड़कर चक्कर लगाओ और मुझे बताओ कि वहां तुम्हें क्या दिखाई देता है। उबाबिल ने उस विशाल नगर का चक्कर लगाया और उसने देखा कि धनवान लोग अपने सुंदर घरों में उत्सव मना रहे थे और गरीब उनके घर के फाटकों के पास बैठे थे। वह उड़कर प्रिंस के पास वापस आई और जो कुछ देखा था उसे बताया। मुझ पर सोने की परत चढ़ी हुई है, प्रिंस ने कहा, तुम्हें सोने के एक एक परत को उतारनी होगी और उन गरीबों को देनी होगी। एक एक करके सोने की परतें उबाबिल उतारती गई जब तक कि हैप्पी प्रिंस भद्दा और धूसर रंग का दिखाई न देने लगा। एक के बाद एक सोने की परत वह गरीब के लोगों के पास ले गई। बच्चों के चेहरे खिल उठे और वह गलियों में हंसने और खेलने लगे। फिर बर्फ गिरने लगी और बर्फ गिरने के बाद खूब ठंड पड़ी। हर कोई फर के कपड़े पहनने लगा। छोटे लड़के चमकीली लाल रंग की टोपियां पहनने लगे, बर्फ पर स्केटिंग करने लगे। बेचारी उबाबिल ठंड में ठिठुरती गई, लेकिन वह प्रिंस को छोड़कर न गई। वह उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन आखिरकार वह समझ गई कि उसकी मृत्यु निकट थी। अलविदा प्रिय प्रिंस, वह बुदबुदाई। उसने हैप्पी प्रिंस को प्यार किया और उसके पांव में गिर गई। वह मर गई थी। उसी पल मूर्ति के भीतर से चटकने की एक अनोखी आवाज आई। शीशे के बने उसके दिल के 2 टुकड़े हो गए थे। ठंड बहुत ही भयंकर थी। अगली सुबह मेयर अपने नगर पार्षदों के साथ चौराहे में घूम रहा था। हे भगवान, हैप्पी प्रिंस कितने दरिद्र लग रहे हैं, उसने कहा, और उनके पांव के निकट एक मरा हुआ पक्षी है। उसने आगे कहा, हमें आदेश देना चाहिए कि पक्षियों को यहाँ मरने की अनुमति नहीं है। उन्होंने हैप्पी प्रिंस की मूर्ति को गिरा दिया, फिर उस मूर्ति को भट्टी में पिघला दिया, लेकिन मूर्ति का टूटा हुआ दिल नहीं पिघला। इसलिए उसे मिट्टी के ढेरे में वहां फेंक दिया जहां मृत उबाबिल पड़ी थी। इस नगर की 2 सबसे मूल्यवान चीज मेरे लिए लेकर आओ, ईश्वर ने अपने एक देवदूत से कहा। देवदूत शीशे का टूटा हुआ दिल और मृत पक्षी ले आया। तुमने सही चुनाव किया, ईश्वर ने देवदूत से कहा। मेरे स्वर्गलोक के उद्यान में यह नन्हा पक्षी गीत गाएगा और हैप्पी प्रिंस सदा वहां रहेगा। समाप्त।